देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में सेबी के साथ रुपयों को दीजिए ऊंची उड़ान। अब खबर विस्तार से। सेबी के मार्गदर्शन और मोतीलाल ओसवाल कंपनी के सहयोग से रेवाड़ी के राजेश शर्मा रेवाड़ी निवासियों के पैसों को एक नई ऊंची उड़ान देने वाले हैं। राजेश शर्मा ने मोतीलाल ओसवाल की फ्रेंचाइजी रेवाड़ी में शुरू कर दी है। सेबी के अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि इसके लिए जरूरी नहीं बड़ा निवेश किया जाए, आप अपनी मासिक बचत से भी अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। अभिषेक ने बताया कि पैसों को लंबी अवधि में जमा करने से अच्छा मुनाफा मिलता है। इसी प्रकार अन्य वक्ताओं ने भी इस संबंध में जानकारी दी। फ्रेंचाइजी के मालिक राजेश शर्मा ने बताया उनका उद्देश्य केवल धन कमाना नहीं है, वह लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं। इसके लिए बिना किसी डर भय या जोखिम के आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाकर मुनाफा कमा सकते हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि उद्योगपति दिनेश यादव ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर एडवोकेट अजय शर्मा, डॉक्टर शरद दंत चिकित्सक, एसपी गौतम, लक्ष्मी नारायण शर्मा, सुजीत आदि सहित सैकड़ों गणमान्य लोग मौजूद रहे। मोतीलाल ओसवाल कंपनी की तरफ से भी लोगों को सुरक्षा के साथ पैसा बढ़ाने के बारे में विस्तार से बताया गया। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं एक सेबी स्मार्ट ट्रेनर हूँ। सर, आज क्या स्कीमें हैं और किस तरह से लोगों को फ़ायदा पहुँचे, इसके लिए क्या प्रोजेक्ट है? सर, आज हम लोगों ने लोगों को बताया कि वो कैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड मार्केट आजकल सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला ऑप्शन है। इसका रिटर्न किसी भी एफडी या ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा है। लोगों को यही सिखाया गया कि वो कैसे म्यूचुअल फंड मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे एसएफआई के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने रिटर्न को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। सर, लोगों में एक धारणा होती है कि म्यूचुअल फंड, क्योंकि अक्सर टीवी पे या कहीं भी एडवर्टाइज उसमें एक लाइन होती है कि भी ये ऑन रिस्क है, तो इस लोगों को इस बात को लेके लोगों के मन में एक डर बैठा हुआ होता है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर, मैंने अपनी स्लाइड में भी बोला था कि जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप वो सोचकर समझकर और लंबे समय के लिए कर रहे हैं तो वो गैम्बल या सट्टा नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट को अपने गोल के हिसाब से, समय अवधि के हिसाब से सोच कर समझ कर रहे हैं तो ये आपको अच्छा रिटर्न देगा और आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सर, अपना जो देश है ये मध्यम वर्गीय आय का जो समाज है, तो लोगों के पास इतनी पूंजी भी नहीं है, लेकिन आप कैसे समझाएंगे कि लोग कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा ले सकें? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसी के लिए सेबी ने क्या किया है, जो एसआईपी होती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आप 500 रुपये महीने से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ ये नहीं बताते कि आप 1 लाख रुपये लगा दो या 2 लाख रुपये लगा दो। हम लोगों को ये बताते हैं कि जो भी आपकी मंथली सेविंग है, आप उसका एक हिस्सा 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का वो एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। वो पैसा धीरे धीरे इकट्ठा होगा और एक लंबी समय अवधि में बड़ी वेल्थ क्रिएट करेगा। सर, मैंने देखा है कि अक्सर जो प्राइवेट बैंकर्स होते हैं वो लोगों को बताते कुछ हैं और लास्ट में उसका नतीजा कुछ और निकलता है, जिससे लोगों में एक भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। तो एसआईपी में या आपके जो इन्वेस्टमेंट में उस स्थिति में कितना फ़र्क है? तो सर, इसका जवाब देने के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी बैंक वाला या इंश्योरेंस वाला कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो आप उसको ना लें। आप सेबी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, वहाँ कोई नुकसान नहीं है। और अगर आपको एडवाइस लेनी है तो आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस लें। आप सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से एडवाइस लें और उसी के एडवाइस के ऊपर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें और किसी भी कोई दूसरे प्रोडक्ट पर विश्वास ना करें। सर, जो बैंक होते हैं वो भी अपने आप को सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बताते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि भाई हम सरकार के अधीन हैं, आपका पैसा नहीं डूबेगा। अभी आप कह रहे हैं कि सेबी से सलाह लेनी चाहिए, तो इन दोनों बातों में कितना फ़र्क है और इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे? सर देखिए, जो हमारे सेबी एडवाइज़र हैं, हमारा काम सेल करना नहीं है। अगर मैं इस सेशन में आया हूँ तो मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ, मैं लोगों को ज्ञान बढ़ाने आया हूँ। लेकिन जो बैंक के लोग हैं, जो आपको
दूसरे प्रोडक्ट बेचते हैं उनका काम सेल करना है। तो आपको समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं वो आपको कोई चीज़ बेच रहा है या कोई आपको ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा है। यही डिफरेंस है सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र में और बैंक के सेलिंग पर्सन में। सर क्या अपील करेंगे जनता से? जनता से मैं यह अपील करना चाहूँगा कि भारत में शेयर मार्केट बहुत आगे जाने वाला है। आएँ, बढ़ चढ़कर म्यूचुअल फंड के द्वारा अपनी कैपेसिटी के अनुसार इन्वेस्ट करें और अपने आप को एक वेल्दी भारतीय नागरिक बनाएं। थैंक यू। आपका? जी, राजेश कुमार शर्मा। शर्मा जी, आज आपने ये इवेंट किया है, क्या था पूरा मकसद? जी, ये बेसिकली मैंने मोतीलाल ओसवाल जो एक इंडिया का बिगेस्ट ब्रोकर है उसकी फ्रेंचाइजी ली है और मेरा जो ऑफिस है वो मॉडल टाउन में है, गांधी चौक पे। लोगों को अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम रखा था जिसमें कि सेबी से रिप्रेजेंटेटिव आए थे और मोतीलाल ओसवाल की टीम दिल्ली से आई थी। टीम ने लोगों को अवगत कराया कि शेयर मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट होते हैं, कैसे कैसे प्रोडक्ट होते हैं, किस तरह इन्वेस्ट करना चाहिए। पुरानी जो धारणाएं चल रही हैं उन धारणाओं पे ना जाके आज जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उनको जानना चाहिए और शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बजाय इसको वेल्थ मैनेजमेंट समझना चाहिए कि अपने पैसे को मैनेज कैसे करें और उसको आगे के लिए बढ़ाएं कैसे, सेफ कैसे रखें। सर, हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है, लोग यहाँ मध्यम वर्गीय ज़्यादा हैं, उनकी कमाई कम है। अक्सर सुनने में आता है कि भाई शेयर में या SIP में ज़्यादा पैसा लगाने से ज़्यादा मुनाफा होता है, तो इस धारणा पे क्या कहेंगे? जी, ये आपने सही कहा कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन आप देखेंगे कि हमारे हरियाणा में जो है इंडस्ट्री भी काफ़ी है और प्रगति के लेवल पर देखें तो हमारा हरियाणा जो है वो देश के काफ़ी प्रदेशों से इनकम के मामले में काफ़ी आगे है। तो और जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, विश्व में जो टॉप ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है उनमें से एक है, तो इसलिए हमारी शेयर मार्केट भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे हरियाणा में भी इनकम जो है लोगों के एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सही अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए कि जो इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसके साथ साथ हम भी ग्रो करें। सर, लोगों के मन में एक डर और एक धारणा होती है कि शेयर बाज़ार ऊपर नीचे होता है, उनका पैसा डूब सकता है। जी, तो लोगों के इस डर को, इस धारणा को बदलने के लिए क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा, धारणा यही है ज़्यादातर लोगों में अभी भी। लेकिन जैसे मैंने पहले एक शब्द यूज़ किया, वेल्थ मैनेजमेंट, कि हमारे पास जो पैसा है उसको मैनेज कैसे करके रखें, उसको और कैसे बढ़ाएं। तो पुरानी धारणाओं पे जाने के बजाय चीज़ों को समझें। इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं, जैसे हमारा ऑफिस मॉडल टाउन में है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। तो जब आपको ज्ञान होगा, जब आपको पता चलेगा, जब आपको कोई सपोर्ट करेगा तो आप अलग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। सर, आपका ऑफिस रेवाड़ी में है, लोग सोचते हैं कि भाई जैसे हम किसी के पास सलाह लेने के लिए जाते हैं तो वो अक्सर अपनी फ़ीस वगैरह लेते हैं, तो क्या आपने भी कोई फ़ीस का निर्धारण किया है या लोगों को जागरूक करने के लिए ये काम किया? जी बिल्कुल, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। फीस कुछ नहीं होती इसमें, जो ब्रोकर होता है वो फीस नहीं लेता, ब्रोकरेज होती है इसमें। दूसरी बात ये है कि जो हमारी जो अप्रोच रहेगी रेवाड़ी में सर्विस देने की, वो ये है कि हम खुद अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहेंगे, रेडी रखेंगे और कोशिश करेंगे जो भी बंदा किसी भी तरह की क्यूरीज या रिक्वायरमेंट लेके आता है उसको पूरी तरह इंफॉर्मेशन दें और उसको जो लगे कि मुझे ऐसे जानना है, जब वो कन्विंस हो जाए, जब उसको पूरी तरह तसल्ली हो जाए तो उसको बोलेंगे और जब वो खुद कहेगा कि अब हमें इन्वेस्ट करना है तो हम करवाएंगे। हम राजेश जी ने वेल्थ मैनेजमेंट को लेके काफ़ी अच्छा कार्य किया है। यहाँ के लोगों को नज़दीक अपने स्तर पे काम करने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे? देखो, राजेश जी ने जो रेवाड़ी के अंदर एक अच्छी शुरुआत की है, कि जो भारत का नामी गिरामी एक फर्म है जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है मोतीलाल ओसवाल, और राजेश जी का खुद का अपना एक कॉरपोरेट के रूप में, एक कॉरपोरेट सेक्टर के अंदर इनका अपना एक अनुभव है। और अब जो वेल्थ मैनेजमेंट के टिप्स देंगे, लोगों को सुझाव देंगे, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बताएंगे, जोखिम को कम करने का जो तरीका बताएंगे, और रेवाड़ी के अंदर एक यूथ को
या सीनियर सिटीजन लोगों को भी एक SIP के माध्यम से या किसी भी कंपनियों में, क्योंकि 5 से 6 हज़ार कंपनी है, उन सब में क्या खतरा है और कहाँ सुरक्षित है, वो सब चीज़ें देने का राजेश जी काम करेंगे और रेवाड़ी के लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित होगा। राजेश जी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने सही वक्त पे रेवाड़ी में सही एक प्लेटफॉर्म दिया है। सर, कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक लोकल और भरोसा चाहिए, लोकल चेहरा। तो राजेश जी के साथ आप यहाँ जाने माने चेहरे हैं, तो क्या कहेंगे जनता से? देखो, मैं तो राजेश जी का ही धन्यवाद करूँगा कि शुभ अवसर पे मुझे यहाँ आने का और बोलने का मौका दिया। बाकी तो राजेश जी का अपना एक विज़न है, इनका अपना एक एक्सपीरियंस है और भारत सरकार ने आज की डेट में हर चीज़ों को रेगुलाइज किया हुआ है, यानी कि सेबी रजिस्टर्ड जो एडवाइज़र है उनकी एडवाइस से ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जो राजेश जी ने अपने तरीके से सभी पेपर फॉर्मेलिटी और अपनी लीगलिटी और एक अपनी एक्सपर्टी, क्योंकि रजिस्टर्ड है ये, तो निश्चित रूप से हमें विशेषज्ञ जो लोग हैं, जैसे हमारे डॉक्टर शरद जी हैं, ये डेंटिस्ट हैं, तो अगर हम हमसे कोई भी दांतों के संबंध में बात करें तो इनसे अच्छी कोई नहीं दे सकता। तो सेम उसी तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में राजेश शर्मा जी और मोतीलाल ओसवाल का जो प्लेटफॉर्म है वो अच्छा काम है। मोतीलाल ओसवाल का हमने फ्रेंचाइजी लिया है और इस यादव जी को इन्वाइट किया था, जो हमारे साथ हैं। दिनेश यादव जी सत्यम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के MDL चेयरमैन हैं। इन्होंने आके हमारा मोटिवेशन किया है और सहयोग किया है। बेसिक जो कार्यक्रम। लक्ष्मी नारायण जी, आप काफ़ी अनुभवी आदमी रहे हैं, मार्केट से भी, सरकारी नौकरी से भी जुड़े हुए हैं। लोगों को पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि वो सुरक्षित रहे? पहले तो लोग जो है ना सुरक्षित बैंक में FD वगैरह या डाकन में FD इसी को समझते थे, लेकिन आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें राजेश जी ने जो प्रोग्राम करवाया है, इससे पता लगा है कि हमें जो शेयर मार्केट है और हमारा म्यूचुअल फंड है, इक्विटीज़ है, इनमें भी हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये कोई रिस्की नहीं है और इसमें हमें नुकसान नहीं। पहले शेयर मार्केट में बहुत धोखा खाते थे लोग, नुकसान भी उठाते थे, लेकिन अब जो शेयर मार्केट है उसमें हमें किसी तरह का डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत पहले से रिस्क जो है बहुत ना के बराबर होगा। तो शेयर मार्केट में पैसा लंबे समय के लिए रखें या शॉर्ट टर्म के लिए? शेयर मार्केट में लंबे समय, जितना लंबा समय रखे जाए उसमें फ़ायदा है, शॉर्ट टर्म में इतना फ़ायदा नहीं। क्या नाम है आपका? संगीत यादव। सर, आज ये जो वेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? ये मैनेजमेंट प्रोग्राम बहुत बढ़िया हुआ है। अपने रेवाड़ी में एक कमी थी कि हम अपना पैसा कैपिटल कहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो राजेश भाई साहब जो लेके आए फ्रेंचाइज मॉडल इससे बढ़िया है। इसमें हमको ये पता चलेगा कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम बिजनेसमैन के पास हमारे पास टाइम नहीं होता, तो हम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, इनके बारे में हमको पता नहीं चलता। तो एक एडवाइज़र के थ्रू हम अपना पैसा आराम से बढ़िया ढंग से अच्छी जगह लगा सकते हैं। सर, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए शेयर मार्केट से लोगों को डर लगता है, क्या कहेंगे? ग्रामीण में देख के हम ये कह सकते हैं कि हम अवेयरनेस नहीं है, पर ये जो आई है फ्रेंचाइजी राजेश जी लेकर आएंगे, हमको थोड़ा सा बताएंगे, इनके थ्रू हमको पता चलेगा, तो फिर अवेयरनेस फैलेगी, जिससे अच्छा रहेगा। तो आप इस वेल्थ मैनेजमेंट कार्यक्रम में आए, क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लगा। राजेश शर्मा जी ने, मेरे हमारे मित्र ने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम रखा है, इससे हमारे यूथ को काफ़ी फायदा मिलेगा। लोगों से क्या अपील करेंगे? क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से यही अपील करूँगा अपनी इन्वेस्टमेंट हमारे राजेश शर्मा जी से पूछ कर करें और काफ़ी अच्छी नॉलेज है इस बारे में।